मैंने कहा था ना हमारी टीम ही टॉप करेगी। तभी लिली ने आकर कहा यश को सर स्कूल से रेस्टिगेट करने जा रहे हैं। ये सुनते ही मैं और बाकी बच्चे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ भागे। सर क्या हुआ? मैंने सुना आप यश को रेस्टिगेट कर रहे हैं। सर ने कहा कि यश पर चोरी का इल्जाम है और उसने पेपर लीक किया है। मैंने कहा सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, यश ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सर अपनी बात पर अड़े थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद यश को चोरी करते देखा था। मुझे लगा यश बुरी तरह फंस गया है। अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और ये टकला सर कभी हार नहीं मानेंगे। अगर मैंने यश के ऊपर से यह दाग नहीं हटाया तो इतने बच्चों का भरोसा टूट जाएगा। मैंने कहा सर मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, यश कभी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करेगा। तभी मैंने ऑफिस का वो दराज खोलकर देखा, वहाँ एक बॉक्स था। यश ने बताया कि उस दिन वह यही बॉक्स रखने के लिए ऑफिस आया था और तभी सर से टकरा गया था। सर को लगा कि यश आंसर पेपर चोरी करने आया है, जबकि असल में वह तो सर के लिए गिफ्ट लाया था। यश ने सर को एक डिजिटल बोतल गिफ्ट की ताकि उन्हें सेहत से जुड़ी दिक्कतों में आसानी हो। सर को अपनी गलती का अफसोस हुआ और उन्होंने यश से सॉरी कहा। मैंने मजाक में कहा, अरे जाने भी दीजिए सर, आप इसे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? यह सब इसकी ही गलती है, आपने इसे माफ कर दिया। अब मैं इसकी अच्छे से क्लास लगाऊंगी। फिर मैंने यश से कहा, यश मुझे भी गिफ्ट चाहिए, निकालो मेरा गिफ्ट जल्दी से। यश ने एक आवाज दी और उसकी आवाज देते ही सारे बच्चे एक एक करके मेरे लिए गिफ्ट लाते गए। इतना प्यार देखकर मैं फूली नहीं समा रही थी। सच में मैं बहुत लकी हूँ। बाकी दोस्तों आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने फेवरेट टीचर का नाम बताओ। दोस्तों आज मैं प्रिया के साथ शॉपिंग पर आई थी। यश मुझ पर यह कैप कैसी लग रही है? लग रही हूँ ना बिल्कुल आलिया भट्ट। शॉपिंग के बाद हम मॉल से बाहर निकले। यश ये देखो मैंने नेल पॉलिश भी ली है, जरा देखकर बताओ तो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना प्रिया? मॉल से बाहर आने के बाद अचानक मेरे हाथ में खुजली होने लगी। ओह ये क्या होने लगा? यश मेरी देखो ना, पता नहीं क्यों अचानक मेरी कलाई के पास खुजली हो रही है। तुम प्लीज मेरे लिए दवाई लेकर आना। उसके बाद मैं और प्रिया साथ में फोटो लेने लगे। यश देखो हमने कितनी सारी शॉपिंग की है, देकर बताओ ये सब कितने के होंगे? और हाँ पैसे तुम ही देने वाले हो। तभी प्रिया ने कहा तू कब से मैसेज किए जा रही है? उसने एक बार भी तुझे रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा अरे यार वह अभी ऑफिस में होगा ना, इसलिए रिप्लाई नहीं दे पा रहा होगा। प्रिया ने फिर कहा ऐसे लड़के बस लड़कियों के साथ टाइम पास करते हैं, काम निकल जाने के बाद पूछते तक नहीं, सबके सब एक जैसे होते हैं। प्रिया की बातें सुनकर मैं थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि मेरा यश ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे यकीन था कि वह रिप्लाई जरूर देगा। मैं उदास मन से प्रिया के साथ जाने लगी। तभी अचानक एक के बाद एक मैसेज आने लगे। वह और कोई नहीं मेरा यश ही था। ये आ गया ना मैसेज, देख मेरा दिल कह रहा था कि मेरा यश मुझे कभी धोखा नहीं देगा। जैसे ही वह फ्री हुआ उसने सबसे पहले मुझे रिप्लाई दिया और मेरे सारे मैसेज का जवाब दिया। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। अब बोल प्रिया क्या बोलती है? प्रिया ने कहा वाकई आज के जमाने में ऐसा प्यार कहाँ किसी को मिलता है। मैंने उसे समझाया, अरे मेरी माँ कोई तुमसे प्यार करता है इसका मतलब ये नहीं कि वह हमेशा टाइम पर ही रिप्लाई दे। प्यार करने वाला कभी साथ नहीं छोड़ता, समझी? तभी वहाँ यश आ गया। प्रिया हमें साथ देखकर बोली तुम दोनों की जोड़ी इस दुनिया की बेस्ट जोड़ी है, कभी भी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। मैंने मुस्कुराकर कहा हम हमेशा साथ रहेंगे, बाय बाय। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि हमारी जोड़ी इस दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी है तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताओ। इधर पास आ क्या बोलता है? अभी तुझे लपेट दूं? मेरी बात ध्यान से सुन। माना तू अपना ख्याल नहीं रख सकता, लेकिन मेरे लिए तो कम से कम अपना ख्याल रखा कर। दोस्तों आपको पता है यश को ये चोट कैसे लगी? आज जब मैं क्लास से निकलकर हॉस्टल जा रही थी तो दो लड़के मुझे छेड़ रहे थे। यश ने आकर उनके पिछवाड़े से जलेबियां निकाल दी। उसकी एक फटकार से वे दोनों कोमा में चले गए। मैंने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और जब मैं बाहर मुर्गा बनकर खड़ी थी तभी यश भी वहाँ आ गया। प्रिंसिपल ने हम दोनों को 2 घंटे तक बाहर धूप में मुर्गा बनने की पनिशमेंट दी। आपको पता है ये क्लास का मॉनिटर है। आज सुबह जब मैं लेट आई थी तो मैंने इससे कहा भी कि 2 रुपए वाली चॉकलेट खिला दूंगी, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी। इतना सब होने के बाद भी ये बंदर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, मुझे पता है। दोस्तों इस पागल के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। दोस्तों यह है यश जिससे मैं प्यार करती हूँ और जो बगल में है वह है अजय जो मुझे अपनी बहन मानता है। इन दोनों के प्यार के चर्चे पूरे कॉलेज में हैं और मैं इन दोनों के बीच उलझ कर रह गई हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? एक मुझसे पूछता है तुम बात क्यों नहीं कर रही? मैंने कहा अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारी क्रश मुझे छोड़ेगी नहीं। दोनों एक साथ बोले किसी ने हाथ लगाया तो उसकी जलेबियां निकाल देंगे। चलो आपको मैं सब शुरू से बताती हूँ। मेरी फ्रेंड पायल ने पूछा कि उन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैंने कहा इसमें पूछने की बात ही क्या है, यश करता है। पायल ने याद दिलाया कि अजय भी तो मुझे अपनी बहन मानता है। अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पायल ने बताया कि एक टेस्ट से पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है। फिर मैंने इन दोनों बंदरों का प्यार टेस्ट लिया। मैं दोनों को दिखाकर जोर से जम्हाई लेती हूँ। मुझे देखकर यश ने भी जम्हाई ली। यश मुझसे प्यार करता है, लेकिन एक सेकंड, ये क्या? अजय भी जम्हाई ले रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही। अगले दिन मैंने चोट लगने का नाटक किया। मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। वे दोनों दौड़ कर आए और पूछने लगे क्या हुआ? यही सही मौका था प्यार साबित करने का। यश मोबाइल निकाल कर मेरी फोटो खींचने लगा। मुझे लगा मेरा भाई तो मुझसे प्यार करता होगा, लेकिन वो बंदर भी कहने लगा इफेक्ट के साथ अच्छी
अच्छी फोटो आएगी इसकी भैंस की। फिर से ये दोनों जीत गए। धत्त तेरी की। फिर मैंने उन दोनों को जलाने का प्लान बनाया। दोपहर को मैं तुम दोनों के साथ लंच नहीं करूंगी, समझे? आज मैं चंपू के साथ डेट पर जाने वाली हूँ। अब मैं चलती हूँ, बाय। मैं देख रही थी कि ये दोनों अब क्या करते हैं, लेकिन सब उल्टा हो गया। वे दोनों पागल चंपू को पीटने के लिए उसके पास पहुँच गए और लड़ाई करने लगे। तभी मैं वहाँ पहुँची। इसकी भैंस की, ये दोनों आज पक्का मरवाएंगे। अरे अरे, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, तुम दोनों चलो मेरे साथ। तुम दोनों की तो क्यों उसे पीटने गए थे? यश ने कहा। उसकी इतनी हिम्मत कि वह तुम्हें डेट पर लेकर जाएगा। मैंने कहा मैं बस झूठ बोल रही थी। दोनों का रिएक्शन देखने लायक था। बेचारे मामू बन गए। दोनों ही मुझसे बराबर प्यार करते हैं। अरे यार, मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? ये दोनों पागल कभी नहीं सुधरेंगे और मैं इन दोनों के प्यार के आगे कुछ नहीं कर पाई। दोस्तों, क्या आप सभी मुझसे प्यार करते हो? अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं यश का फाइनल टेबल टेनिस मैच देखने गई थी, लेकिन वह बंदर तो बुरी तरह हार रहा था। इसकी भैंस की, ऐसे तो यह हार जाएगा और सब उसका मजाक बनाएंगे। मैंने चिल्लाकर कहा, यश, अगर तुमने फाइनल मैच जीत लिया तो मैं अपनी माँ से हमारी शादी की बात करूंगी। पिंकी प्रॉमिस। शादी का नाम सुनते ही यह भीगी बिल्ली से सीधे शेर बन गया। एक के बाद एक शानदार शॉट्स मारे और इसी के साथ हम फाइनल जीत गए। ये यश बेबी, तुमने कर दिखाया, मजा आ गया। आई लव यू मेरे राजा। फिर सब हमें एक दूसरे से चिपके देखकर हंसने लगे और मैं शर्माकर वहाँ से भाग गई। क्या कोइंसिडेंस है ना? सेम क्लास, सेम कॉलेज में एडमिशन और एक दूसरे से प्यार। यश बेबी, ये देखो, मुझे भी सेम कार्ड मिले हैं और तुम्हें भी। यश ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बोलो जय भैंस की। फिर यश मुझे गले लगा लेता है और मेरा हाथ पकड़कर कहता है, चलो माँ से बात करते हैं। मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे यार, बात तो सुन। मैंने कहा था कि मैच जीतने के बाद बात करूंगी, पर ऐसे अचानक मुझे ठीक नहीं लग रहा। यश ने कहा, ठीक है। फिर मेरी माँ यश को मेरे पास ट्यूशन पढ़ाने के लिए लेकर आती है, लेकिन हम दोनों वहाँ पढ़ाई के बजाय एक दूसरे से मारपीट करने लगते हैं। हमें पता ही नहीं था कि हमारी माएं हमें छुपकर देख रही थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारी माएं हमारी शादी के लिए मान जाएंगी? अगर आप चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बहुत सारे लाल दिल भेजें।